यहाँ की कमेटियों के निर्देश द्वारा जो विषय दिया गया, इस विषय को सभी यहाँ पर उपस्थित भाई बंधु, माताएं, बहनें और बुजुर्गों को यहाँ की यात्रा का जो विषय है इसे संज्ञान में लेने की जरूरत है। आप सभी जानते हैं जो पूर्वजों ने इतनी अच्छी विचारधारा लेकर के चले थे, एक दूसरे को मिलाने के लिए, रूबरू करने के लिए, जो एक जुटान के रूप में यात्रा लगाने का जो काम किया, वैसे महापुरुष जो इस दुनिया में नहीं है, वैसे बुजुर्ग जो इस दुनिया में नहीं है, हम सभी को उनकी आत्मा देख रहे हैं। हमारे पूर्वज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका आत्मा हम सभी के ऊपर, हम सभी को देख रहे हैं। कहीं न कहीं उनका विचारधारा अंजाम तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, अभी तक लगातार हम सभी को देखने के काम कर रहे हैं। और इस विचारधारा को मजबूत करने के लिए, कायम रखने के लिए हमारा पूर्वजों ने जो संस्कृति को माना है, जो धरोहर को माना है, वो आज तक विख्यात है। जो हमारे बैगा के द्वारा आज चेरी निकाला जाएगा, आप सभी जानते हैं यहाँ की जो चेरी है, आप सभी को पता होगा, चेरी वह देवता है जो कोई भी व्यक्ति अगर कोई सामग्री चुरा करके ले जाए तो आप बैगा के द्वारा अगर चेरी से आराधना करवा लीजिएगा तो आपका सामग्री मिले या ना मिले, लेकिन जो चोर आपको चुरा करके ले जाएगा सामान, तो कहीं न कहीं उनका क्षतिपूर्ति होना शुरू हो जाता है। तो आप सभी जानते हैं हमारा पूर्वजों का संस्कृति जो है, शक्ति है, वो जीवित है। शक्ति को कैसे राज्य के कोने कोने और देश के कोने कोने में पहुंचाएंगे, आप सभी को जिम्मेदारी है। बहुत बढ़िया है कि युवाओं को और बहने के ऊपर कांधे में जिम्मेदारी दिया गया है। इस जिम्मेदारी को समझने की जरूरत है, अपनी जिम्मेदारी को कांधों पर लेकर के चलने की जरूरत है। जिस दिन आपका संस्कृति सभ्यता गांव के, हर एक गांव के लोगों के रग रग में बस जाएगा, तो आपका संस्कृति सभ्यता समझिए जो बरकरार रहेगा। नहीं तो आज हम सभी भटक जा रहे हैं, अनेकों बट जा रहे हैं, अनेकों कर्म बट जा रहे हैं। हम सभी के एक धर्म और एक कर्म में रहना होगा, तभी हमारी जो मांगे होगी, अगला समाज की ओर से जो मांगे होंगे वे समाज पूरा कर सकते हैं। कहीं न कहीं इस नावाडी यात्रा को देश के कोने कोने में और राज्य के कोने कोने में पहुंचाने के लिए, यहाँ की संस्कृति सभ्यता पहुंचाने के लिए हम सभी को एक एक आदमी को, व्यक्ति को जोड़ करके रखना होगा। किसी भी प्रकार के कोई आदमी की भटकाव है या त्रुटियां है, उसे जोड़ने के लिए हम सभी काम करेंगे और एक एक बिंदु पर पहुंच करेंगे, तभी हमारा ये जो काम है वो कारगर होगा। जो हम लोग की विचारधारा है, जो मांग है, वो अंजाम तक पहुंचेगा। तो हम सभी को जोड़ने की जरूरत है। और रही बात, इस यात्रा को प्रखंड स्तर तक पहुंचा दिया गया है और हमें जानकारी है कि यहाँ प्रखंड की अनुमति से यह यात्रा कुछ वर्ष से लगाया जा रहा है। इस यात्रा को जिला के कोने कोने तक कैसे पहुंचाएंगे और इस यात्रा को जिला स्तर से लेकर के बड़े पैमाने पर कैसे लगाएंगे और हमारा नावाडी गांव के सीसी पंचायत के कैसे लोग राज्य के कोने कोने तक जाएंगे, हम सभी को कर्मठ के रूप में काम करना होगा, सहकर्मठ होकर के काम करना होगा। हम सभी पढ़े लिखे इंसान हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन पढ़ने लिखने के बावजूद भी हमारे लोग कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो भटकाव की ओर चले जाते हैं। इसके वजह से एक दूसरे से त्रुटि हो जाती है और तनाव बढ़ जाता है। तो वैसे में हमारा संस्कृति सभ्यता और एकजुटता में कमी हो जाएगा। तो हम सभी एक दूसरे से तनाव नहीं करके हम सभी एक साथ मिल करके चले। और आज तो प्रखंड स्तर तक यह यात्रा दिखाई पड़ रहा है, कहीं न कहीं यह यात्रा राज्य स्तर पर जाएगा और हमारी लोगों की जो मांगे हैं, जो हमारा संस्कृति सभ्यता है, या किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, अपना संस्कृति सभ्यता बरकरार रखने के लिए अगर आप लगातार निरंतर काम
सभ्यता देश के कोने कोने नागरिकों को रग रग में बस जाएगा और हमारे लोग एकजुटता होकर के आगे बढ़ने में कामयाब होंगे। जिस तरह से आप जानते हैं कई उदाहरण है, मैं बताऊंगा तो समय बीतता चला जाएगा, लेकिन संक्षिप्त रूप में मैं 2 उदाहरण बताने का प्रयास कर रहा हूं। आप सभी जानते हैं 11-12 फरवरी को यहाँ पर पलामू दुबिया खाल में यात्रा लगाया जाता है, मेला लगाया जाता है। आप सभी जानते हैं वहाँ पर कुछ लोगों छत पर के लोगों ने 5 से 7 लोगों ने उस यात्रा को मेला को लगाने के काम किया था और उस यात्रा मेला में कई जनप्रतिनिधियों ने अपना सहभागिता निभाया और उस यात्रा को लड़खड़ाते लड़खड़ाते बचाते बचाते वहाँ की समितियों ने जिला स्तर तक पहुँचाने के काम किया। आज वहाँ की जो यात्रा है राजकीय कर दिया गया। कहीं न कहीं जनप्रतिनिधियों को बहुत बड़ी हाथ होती है यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए। तो वहाँ पर मिथिलेश ठाकुर द्वारा और जो पलामू के मसीहा है समाज के लिए हमेशा चिंतन मंथन करते रहते हैं, सुनील उरांव, अजय सिंह चेरो, अर्जुन सिंह चेरो और कई वैसे समुदाय के भी लोग आते हैं, उनका नाम नहीं बता पा रहा हूँ, जो पिछड़ी जाति से आते हैं, दलित परिवार से आते हैं। वे सभी उस यात्रा को राज्य स्तरीय तक ले जाने के लिए हमेशा प्रयास किया। आज राजकीय वह मेला हो गया। उस यात्रा को सफल बनाने के लिए सरकार द्वारा, झारखंड सरकार द्वारा 50 लाख से 52 लाख रुपया का आवंटन किया जाता है। आज वहाँ सरकार यात्रा लगाती है। उस यात्रा में आप लोग अगर नहीं होंगे, यहाँ राजकीय मेला जब घोषित हुआ पलामू में, घोषित मेला के बाद अगर आप नहीं गए हो तो आप एक बार अवश्य जाकर के देखें। वह यात्रा सिर्फ यात्रा ही नहीं, वहाँ की यात्रा लोगों की विचारधारा बन गया है। वहाँ की यात्रा राजनीति भी तय करवाती है। वहाँ की यात्रा लोगों को संगठित करने के लिए हमेशा प्रेरित करता है। वहाँ की यात्रा युवाओं को रोजगार से भी जोड़ने का प्रयास करेगी। वहाँ की यात्रा जो समिति है वह अपना कुछ लोग अपना NGO बना करके लोगों को आर्थिक मजबूत करने में लगे हुए हैं, एक दूसरे से लगातार जोड़ने के काम कर रहे हैं। कहीं न कहीं संस्कृति, सभ्यता और आर्थिक मजबूत करने में हमेशा लगे हैं। तो उसी प्रकार नावाटी के समितियों को, यहाँ की ग्रामीणों को आप सभी मदद करें, तभी यह यात्रा जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक जाएगा और हम सभी मजबूत होकर के देश के कोने कोने में अपना झंडा लहराएंगे। जो आदिवासियों को, जो पुराना पूर्वजों का विचारधारा है, देश के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। हम सभी के संस्कृति धरोहर बचा रहेगा। जो हमारे पूर्वजों ने जिस विचारधारा से यात्रा को लगाया था वह विचारधारा निरंतर चला जाएगा और हमारी मजबूती बढ़ते जाएगी। अगला वक्ता के रूप में मैं कुछ देरी बाद आप सभी के और बड़ी बड़ी बात बताऊंगा, जो आप सभी जिस दिन सुन करके अमल कर लेंगे तो संस्कृति, सभ्यता और इस लोकतंत्र में राज शासन करने के लिए आप सभी हमेशा आगे आने में आपका जोश भर जाएगा और उमंग के साथ आप काम करते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे यह मंच संभालेंगे यहाँ की कमेटी के सदस्य।